1275 में मार्को पोलो 3.5 साल की मुद्दत में 5000 मील का सफर करके जब पहली बार चीन पहुंचा तो वहां 4 चीजें देखकर बहुत हैरान हुआ, जिनमें जलने वाला पत्थर यानी कोयला, ना जलने वाले कपड़े का दस्तरख्वान, कागजी करेंसी और शाही डाक का निजाम था। मार्को पोलो ने लिखा कि कबलाई को सोना बनाने के फन में महारत हासिल थी और बगैर किसी खर्च के वो हर साल इतनी दौलत इकट्ठी कर लेता था कि जो दुनिया के सारे खजानों के बराबर होती थी। लेकिन चीन से भी पहले कागजी करेंसी जापान में इस्तेमाल हुई। करेंसी से मुराद ऐसी चीज है कि जिसके बदले दूसरी चीजें खरीदी या बेची जा सकती हैं, और अगर ये चीज कागज की बनी हो तो ये कागजी करेंसी कहलाती है। मजहब की तरह करेंसी भी इंसान को कंट्रोल करती है, लेकिन मजहब के बरअक्स करेंसी हुकूमतों को भी कंट्रोल कर लेती है। माजी में करेंसी मुख्तलिफ धातों की बनी होती थी और अब भी छोटी मालियत के सिक्के धातों से ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की इजाद के बाद कागजी करेंसी आज डिजिटल करेंसी में तब्दील होती जा रही है। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत हो कि जापान में ये कागजी करेंसी किसी बैंक या बादशाह ने नहीं बल्कि पकोड़ा ने जारी की थी। मार्को पोलो वो पहला आदमी था जिसने चीन में आकर सेंट्रल बैंकिंग सीखी और वेनिस वापस आकर यूरोप वालों को सिखाई। इस तरह यूरोप में सेंट्रल बैंकिंग का बाकायदा आगाज हुआ जो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैल गया। जुलाई 2006 में एक मशहूर मैगजीन में कहा गया कि डॉलर जारी करने वाला अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इस सदी का सबसे बड़ा धोखा है। मशहूर बरतानवी माहिर मुआशियात ने कहा था कि मुसलसल नोट छापकर हुकूमत निहायत खामोशी और राजदारी से अपनी आवाम की दौलत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है। ये तरीका अक्सरियत को गरीब बना देता है मगर चंद लोग अमीर हो जाते हैं। 1927 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, जो इंग्लिस्तान का दूसरा अमीर तरीन फर्द भी था, ने कहा था कि जदीद बैंकारी निजाम बगैर किसी खर्च के करेंसी बनाता है जो आज तक की बनाई गई सबसे बड़ी शोबदाबाजी है। बैंक मालकान दरअसल पूरी दुनिया के मालिक होते हैं। अगर ये दुनिया उनसे छिन भी जाए और उनके पास करेंसी बनाने का अख्तियार बाकी रहे तो वो एक जंबिश कलम से ही इतनी करेंसी बना लेंगे कि दोबारा दुनिया खरीद लें। अगर तुम चाहते हो कि बैंक मालकान की गुलामी करते रहो और अपनी गुलामी की कीमत भी अदा करते रहो तो बैंक मालकान को करेंसी बनाने दो और कर्जे कंट्रोल करने दो। इसी तरह एक इसराइली ने कहा था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क के अवाम बैंकारी और मालियाती निज़ाम के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ जान जाते तो मुझे यकीन है कि कल सुबह होने से पहले बगावत हो जाती। इसी तरह रोथस्चाइल्ड ने 1838 में कहा था कि मुझे किसी मुल्क की करेंसी कंट्रोल करने दो, फिर मुझे परवाह नहीं कि कानून कौन बनाता है और कानून किस चिड़िया का नाम है। जब सिक्के सोने और चांदी के वजन के लिहाज से हुआ करते थे तो उस वक्त करेंसी एक समाजी रिवाज हुआ करती थी, लेकिन फिर हुकूमतों और बैंकों के गठजोड़ से बनी कागजी या डिजिटल करेंसी समाजी बनावट के बजाय कानूनी मजबूरी बनकर रह गई। दुनिया में करेंसी के नाम पर कितना बड़ा टोपी ड्रामा किया जाता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बगैर मेहनत करेंसी तख्लीक करने का हक सिर्फ और सिर्फ बैंकों के पास है, जबकि मेहनत मुशक्कत करके कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी आवाम के कंधों पर होती है। अगर आवाम कर्ज ना लें तो भी उन्हें हुकूमत का लिया हुआ कर्जा भरना पड़ता है। हुकूमती कर्ज वो वाहिद कर्ज है जिसे लेने वाला कोई और भरने वाला कोई और होता है। हुकूमतों ने तो कर्जे ले लेकर उन बच्चों को भी मकरूज बना दिया है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। कागजी करेंसी दरअसल जबरदस्ती दिया जाने वाला कर्ज है जो सिर्फ हुकूमती ताकत पर कायम है। कागजी करेंसी बददयांती, बदअनवानी और फ्रेब का जाल है जो हमेशा मक्कारों के कंट्रोल में रहता है, और यही वजह है कि आज तक करेंसी के होने के बावजूद भी दुनिया से गुर्बत खत्म नहीं की जा सकी है।